बाकी मेरी लाइफ स्टोरी में जब स्टार्टिंग में मैंने बताया तो आप समझ गए होंगे कि स्टार्टिंग से शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ चुन के रखा था जी। मैं हनुमान जी का काफ़ी भक्त रहा हूँ, मैं भी। और हमेशा से हूँ और आज भी हूँ, और मुझे अब याद भी नहीं, शायद करीब 30-35 साल से मैं ट्यूसडे का फास्ट भी करता हूँ। तो आप मतलब कई बार मेरी लाइफ में ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जो मुझे वाकई में उस ताकत का एहसास हुआ है कि नहीं, भगवान कहीं है और उसका हाथ मेरे सर पे है। जब मैं मेरे फादर को जब एस्कॉर्ट में एडमिट किया गया, थोड़ा मेडिकल टर्म्स आएंगे तो इसलिए मैं बहुत कॉमन वे में समझाऊंगा कि जब मेरे फादर को वहाँ एडमिट किया गया तो एक कंडीशन थी कि मेरे फादर के जो लंग्स थे उनमें क्लॉट्स बने हुए थे, जिसकी वजह से उनका SpO2 डाउन था और ऑक्सीजन इतना डाउन था कि बहुत गंभीर स्थिति थी। और दूसरा, उनके ब्रेन में हेमरेज था, यानी ब्लड बह रहा था जिसको क्लॉट करना जरूरी था। यहाँ डॉक्टर्स के सामने इतनी कुहापों की स्थिति थी कि अगर वो लंग्स बचाने के लिए, क्लॉट तोड़ने के लिए, हेपेरिन एक मेडिसिन होती है जिससे क्लॉट्स टूट जाते हैं और ब्लड पतला हो जाता है, अगर वो ब्लड थिनर देते हैं तो ब्रेन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ब्रेन की ब्लीडिंग रोकने के लिए वो मेडिसिन देते हैं तो लंग्स में और क्लॉट्स हो जाएंगे। वो स्थिति ऐसी थी, उस समय मुझे कोई याद नहीं आया, मुझे लगा कि बस सब कुछ हो नहीं सकता है। मैंने भगवान को याद किया और मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा सर मुझे अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन देने दीजिए। और उन्होंने बकायदा मुझसे कंसेंट फॉर्म साइन करवाए कि अगर कोई दिक्कत होती है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। मैंने भगवान का नाम लेके वो साइन किया। वो हेपेरिन की जो थेरेपी थी जिससे उनके ब्लड क्लॉट्स टूटने थे, वो 6 घंटे, 6.5 घंटे, 7 घंटे चली। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, ICU के अंदर उनको एडमिट करके ये थेरेपी चली थी जिसमें लोअर मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, जिसे वारफेरिन बोलते हैं, वो चला था। और उस पूरे 6-6.5 घंटे हमने एक पैर पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का जाप किया था और ये कहा था भगवान जब अंदर से ये सूचना आ जाएगी नाउ माय फादर इज ऑल राइट, उसके बाद ही मैं बैठूंगा और उसके बाद ये जाप बंद होगा, नहीं तो फिर बस चलना ही है। फिर मेरी मम्मी रोने लगी कि तू क्या कर रहा है, लेकिन बस आस्था थी। और अंदर से सूचना आई कि सर ये तो चमत्कार है, आपके फादर बिल्कुल ठीक हैं और आपका जो क्लॉट है वो भी नहीं टूटा और आपके लंग्स के क्लॉट सारे टूट गए और नाउ SpO2 इज 99%। मैंने उस समय भगवान से कहा, मैंने कहा भगवान बस कुछ कहने के लिए था नहीं, मतलब थैंक यू जिसे कहते हैं ना, बहुत छोटा शब्द था वो, मतलब क्या बताऊं मैं। तो इसीलिए आज भी लाखों पेशेंट्स में ट्रीट कर चुका हूँ, लाखों पेशेंट्स को सही कर चुका हूँ और मैं बिल्कुल नहीं मानता कि उनको मैंने सही किया, उनको सिर्फ और सिर्फ उसने सही किया। जब वो चाहता है तो पेशेंट सही होते हैं, जब वो नहीं चाहता तो चाहे अमृत पिला दीजिए, कोई सही नहीं।